ऑफ़ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल MPIC कैंपस पर। और कल मैंने वर्गमूल के कुछ क्वेश्चन कराए थे, आज घनमूल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और घनमूल के लिए मैंने ये कहा था कि कुछ संख्याओं के घन तुमको याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने लास्ट में नोट भी कराया था तुमको कि 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है और 10 का घन 1000 होता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 1000 का घनमूल 10 है, 729 का 9 है, 512 का 8 है, 343 का 7 है, 216 का 6, 125 का 5, 64 का 4, 27 का 3, 8 का 2 और 1 का 1। अब यहाँ से यदि मैं इकाई अंक ढूंढना चाहूँ तो आप दिख रहे हो जब इकाई अंक 1 है तो घनमूल में भी इकाई अंक 1 होगा। 1 में क्या होगा 1 और 0 में क्या होगा 0। 0 में इकाई अंक 0 और 1 में इकाई अंक 1। बात करें 4 की तो 4 में इकाई अंक क्या होता है, जब घन 64 है तब घनमूल 4 आता है, मतलब 4 में इकाई अंक 4 है। 5 में आप देख सकते हो इकाई अंक क्या है 5। 5 में इकाई अंक 5। 6 की बात करें तो 6 में इकाई अंक कितना है 6 है। 9 की बात करें तो 9 में इकाई अंक कितना है 9 है। देखिए 0 में इकाई अंक 0, 1 में इकाई अंक 1, 4 में इकाई अंक 4, 5 में इकाई अंक 5, 6 में इकाई अंक 6 और 9 में इकाई अंक 9। ये 6 अंक ऐसे हैं जिनमें इकाई अंक वही रहेगा। अब बदलता कौन से में है तो आप देख सकते हो 2 में इकाई अंक 8 होगा। 2 में इकाई अंक क्या है 8 और 8 में इकाई अंक कितना है 2, तो 2 में 8 होगा और 8 में 2 होगा। ऐसे ही 3 में इकाई अंक 7 होगा और 7 में इकाई का अंक 3 होगा। 2 में 8, 8 में 2, 3 में 7, 7 में 3। सबसे पहले आप इकाई का अंक याद कर लोगे, उसके बाद हम आसानी से किसी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण घन होंगी, ठीक है। जैसे मैं कुछ सवाल नोट करूं। पहला सवाल है 4096 का घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है 4096 का। आप आसानी से कर सकते हो। वैसे देखिए फिर भी मैं इस तरीके से मैंने जो प्रोसेस बताई है उससे कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले मैं इकाई की तरफ से 3-3 के पेयर बनाऊंगा। तो 3-3 के पेयर बनाने के बाद इकाई अंक क्या आ रहा है 6 और मैंने कहा कि इकाई अंक 6 है तो आंसर में भी इकाई अंक 6 ही आएगा। तो 6 में क्या आएगा 6। अब बचा हमारे पास 4। मैं ये देखूंगा कि 4 का घनमूल कितना आ सकता है। तो मुझे पता है कि 8 का घनमूल होता है 2। 8 का घनमूल 2 है तो 4 का तो 2 से छोटा ही आएगा। 2 छोटी संख्या कौन सी है 1, मतलब इस सवाल का आंसर क्या आएगा 16। यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई की तरफ से 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा बन गया 0, 9, 6 का। इसमें इकाई का अंक 6 है और 6 के लिए आंसर में भी इकाई का अंक 6 आता है। ये बात मैंने यहाँ नोट कर दी है। बचा 4। मैं ये देखूंगा कि 4 का घनमूल किसके नज़दीक है। तो मुझे पता है कि 8 का घनमूल 2 होता है। 8 का घनमूल 2 है तो 4 का 2 से छोटा आएगा। 2 से छोटा माने 1, तो 1 मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये है कि इस संख्या का घनमूल 16 है। दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल है घनमूल निकालना है 15625 का, ठीक है। इस सवाल को भी उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम 3-3 के जोड़े बना लेते हैं। तो 625 का एक जोड़ा बन गया, त्रिक समूह ट्रिपलेट्स। इसमें इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक 5 ही रहेगा आंसर में। अब हमारे पास रह गया 15। 15 का घनमूल की बात करें तो 27 का घनमूल 3 है। तो 27 से छोटा होता है 15, तो 3 से छोटा मतलब 2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस संख्या का घनमूल 25 होगा। क्या करना है, 3-3 का जोड़ा बनाया, इकाई अंक 5 है तो 5 में 5 आता है, ये लिखा है मैंने। 15 का घनमूल देखूं तो 27 से छोटा होगा 15 का घनमूल। 27 का घनमूल 3 है तो 15 का 2 के आसपास होगा, यानी 2। तो 25 इस सवाल का आंसर। तीसरा सवाल, तीसरा है घनमूल निकालना है
328509 का। अब इस सवाल में हम क्या करें, तो हम बिल्कुल सेम वही प्रोसेस अपनानी है। पहले 3 3 के पेयर बना लो। तो इसमें इकाई का अंक 9 है, तो 9 में आंसर क्या आएगा 9। बचा हमारे पास 328। 328 का घनमूल क्या आएगा, तो मैं देख सकता हूँ कि 343 का घनमूल 7 है। 343 का 7 है, 343 से छोटी है 328, तो 7 से छोटा मतलब 6 आएगा। यहाँ यदि मैं 6 रख दूँ तो आंसर क्या आएगा 69। आप नोट कर लो आराम से। कुल मिला के इस सवाल का आंसर क्या आ गया 69। नोट कर सकते हो आप। इससे आगे फिर हम चलेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो चौथे क्वेश्चन में, चौथा हमारा जो क्वेश्चन है, मैं मिटा सकता हूँ इनको, है ना। चौथा हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है घनमूल निकालना है 4 सही 12/125 का। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। घनमूल काय का निकलना है। ये मिश्र भिन्न दी है, विषम भिन्न बना लो। 125 चौके 500 और 12 जोड़ेंगे तो 512/125। ठीक है, 125 चौके 500, 12 जोड़ा तो 512/125। अब सॉल्व करें हम तो 512 का घनमूल ये लिखा हुआ है 8, 125 का घनमूल 5, मतलब इस सवाल का आंसर आएगा 8/5। ऐसा हो सकता है कि सही बटे में ऑप्शन दिए हो तो क्या हो जाएगा 1 सही 3/5। ऑप्शन इसके पॉइंट में दिए हैं तो पॉइंट में 8 में 5 का भाग दे लो। 5 कम 5, 5 चौके 30, यानी 1.6 यदि पॉइंट में है तो। चौथा सवाल था ये। बात करें पांचवें सवाल की। पांचवा सवाल होगा हमारा, घनमूल निकालना है 0.000216 का, है ना। 0.000216 का हमको घनमूल निकालना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले 3 3 के त्रिक समूह बनाएंगे। 1 2 ट्रिपलेट बन गए 3 3 के। अब जैसे मैंने कहा था कि वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनने हैं, इसमें 3 3 के बनने हैं। 2 2 के जोड़े जितने बनेंगे उतने अंक का दशमलव आता है। इसमें 3 3 के जितने ट्रिपलेट बनेंगे उतने अंक का दशमलव आएगा। जैसे 1 2 ट्रिपलेट बन गए, मतलब 2 अंकों बाद दशमलव आएगा। तो 216 का घनमूल 6 होता है। 1 अंक आ गया, इनके लिए 1 0 रख दो तो 2 अंक हो गए। यहाँ दशमलव लगा दोगे तो ये आंसर हो जाएगा 0.06। 2 ट्रिपलेट हैं, 2 त्रिक हैं, यानी 2 अंक बाद दशमलव। नोट कर लो, 5 क्वेश्चन हो गए। बात छठवें क्वेश्चन की कर लेते हैं, तब तक आप नोट कर लो। छठवा क्वेश्चन भी इसी तरह का है। इसमें हमें घनमूल निकालना है 0.00000729 का। ठीक है, तो इसका घनमूल कैसे निकलेगा आप देख सकते हैं। इसमें कितने ट्रिपलेट बन रहे हैं, 1 2 3, 3 3 के 3 त्रिक बन रहे हैं। हमें पता है 729 का घनमूल होता है 9। अब 3 त्रिक हैं, मतलब 3 अंक बाद दशमलव आएगा तो 1 अंक हो गया। अब हमें 2 जीरो लगानी पड़ेंगी तो आंसर हो जाएगा हमारा 0.009। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7। 7वें क्वेश्चन में इसे मैं मिटा दूँ, है ना। अब तो याद हो ही गया होगा ये आपको। 7वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्यूब रूट 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 इसका स्क्वायर, है ना। आज हम घनमूल के प्रश्न करा रहे हैं, आपको पता ही है। और सॉल्व कैसे करेंगे आप देख सकते हो। यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हैं एक आइडेंटिटी लगा पा रहे हैं हम। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक आइडेंटिटी है ये जो इसमें लग सकती है।
यानी एक बार ए और बी के मान को जोड़ दें, एक बार घटा दें और बाद में गुणा कर दें। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी यानी इन दोनों का जोड़, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 27.000 यानी 27, और एक बार जब घटाएंगे तो इसमें से घटाओगे तो आएगा 0.216, ये आ रहा है। अब इसका घनमूल ले लो, हमें पता है 27 का घनमूल 3 होता है, इसमें एक ट्रिपलेट बन रहा है, 216 का घनमूल 6, तो एक अंक बाद दशमलव, इन दोनों का गुणा कर दो, 6 × 18 और एक अंक बाद दशमलव, इसका मतलब आंसर आएगा 1.8। नोट करिए। तब तक मैं छठवां मिटा देता हूँ। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में घनमूल निकालना है 0.064 प्लस वर्गमूल में है 1.21। ठीक है, ये सवाल हमको सॉल्व करना है। आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, घनमूल निकालना आता ही है आपको, वर्गमूल निकालना आता ही है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। क्या आंसर आ गया आपका? नहीं आ पाया अब तक? देखिए मैं सॉल्व कर दूँ, मिटा दूँ इसे। तो 8वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है, सबसे पहले 0.064, एक ट्रिपलेट बन रहा है, 64 का घनमूल होता है 4 और एक ट्रिपलेट है मतलब एक अंक बाद दशमलव प्लस, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, एक जोड़ा बन रहा है, 121 का वर्गमूल होता है 11 और एक जोड़े के बाद दशमलव है, यानी एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो। 1.1 में 0.4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1.5, मतलब इस सवाल का आंसर 1.5। नवा क्वेश्चन है हमारा, आप नोट करिए जब तक, फिर हम नवे क्वेश्चन पे आते हैं। नवा क्वेश्चन है हमारा, पहले हमको पहले दिया है स्क्वायर रूट, फिर दिया है क्यूब रूट, यानी वर्गमूल भी है और घनमूल भी है। क्या है इसमें 0.004096, ये ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले हमको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। तो मुझे पता है घनमूल में 3 के जोड़े बनाते हैं, त्रिक समूह बनाते हैं। 4096 का घनमूल होता है 16, 16 × 16 × 16 होता है 4096, यानी 4096 का घनमूल 16 और 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं, मतलब 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, यहाँ 0 लगा सकते हो। इसका मतलब है अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 0.16 का, और यहाँ भी एक जोड़ा बन रहा है, 16 का वर्गमूल 4 कर दूँ, एक अंक बाद दशमलव कर दूँ तो आंसर क्या आएगा 0.4। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10वां जो क्वेश्चन है हमारा, इसको भी मिटा दूँ मैं, ये आइडेंटिटी थी एक। 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है क्यूब रूट 8 अपॉन रूट 16 डिवाइडेड बाई रूट 100 अपॉन रूट 49 इंटू क्यूब रूट 125। ये क्वेश्चन है। कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? पहले मैं बोर्ड साफ़ कर लूँ। देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकाल पाएंगे। हमें पता है 8 का क्यूब रूट यानी 8 का घनमूल होता है 2, 16 का घनमूल होता है 16 का वर्गमूल 4, वर्गमूल है ये, 8 का घनमूल 2, 16 का वर्गमूल 4, 100 का वर्गमूल 10, 49 का वर्गमूल 7, 125 का घनमूल 5। ठीक है, अब हमें पता है कि एक जगह भाग का साइन है, एक जगह मल्टीप्लाई का साइन है, और
जब भी ऐसे सवाल आए भाग, गुणा, जोड़, घटाना, हमें पता है इसमें बोर्डमास लगता है। बोर्डमास ये कहता है कि पहले हमें भाग सॉल्व करना है। तो 2/4 भाग का सॉल्व करते हैं, भाग की जगह मल्टीप्लाई लगा दो और बाद में जो संख्या आती है उसे पलट के लिख दो, यानी 7/10 और इंटू 5। अब सॉल्व कर सकते हो। 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा 7/4। या तो इसका आंसर 7/4 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर सही बट्टे में लिख दिया है, मेरे हिसाब से सही बट्टे में लिख दिया है। तो 1 सही 3/4, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4। मतलब इस सवाल का आंसर आएगा 1 सही 1/4। ठीक है, आप नोट कर लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आराम से समझ लेना क्वेश्चन को 2-3 बार। और अगला जो क्वेश्चन है 11वां, स्क्वायर रूट, उसके बाद इसमें लिखा है 21 प्लस क्यूब रूट, और इसमें लिखा है 59 प्लस इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 16 प्लस क्यूब रूट 722 प्लस स्क्वायर रूट 49। ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट है मतलब वर्गमूल है तो वर्गमूल ले लो, और प्लस लगाए तो जोड़ते जाओ संख्याओं को, माइनस है तो घटाते जाओ, घनमूल है तो घनमूल ले लो, और सवाल आसानी से होते जाएंगे। आप कर सकते हो। मैं भी देखो सॉल्व करूँ। सबसे पहले 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल होता है 7। ठीक है, अब 7 जोड़ोगे 722 में तो आएगा 729। 49 का वर्गमूल 7 जोड़ोगे 722 में तो 729, और 729 क्यूब रूट है मतलब घनमूल लेना है हमें। 729 का घनमूल होता है 9, मैंने अभी भी कई बार सॉल्व करा दिया। 729 का घनमूल 9। अब 9 जोड़ेंगे 16 में तो 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5 जोड़ेंगे 59 में, 59 और 5 64, 64 का घनमूल होता है 4 जोड़ेंगे 21 में तो 21 और 4 25, और 25 का वर्गमूल 5। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा फिर देखना, आसानी से समझ में आ जाएगा। 5 इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12वां जो क्वेश्चन है वो है क्यूब रूट निकालना है 1 माइनस 91/216। ठीक है, तो ये तो सरल है। क्या करना है हमको, इस सवाल में क्यूब रूट निकालना है 216 एकम 216, 216 में से घटाएंगे 91। जब आप 216 में से 91 माइनस करोगे तो 5 2 1 बचेगा 125, तो जाएगा 125/216। क्या करना है, 216 एकम 216, 91 माइनस किया 125/216। 125 का घनमूल होता है 5 और 216 का घनमूल होता है 6, मतलब 5/6 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इसी तरह बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन की। 13वां जो क्वेश्चन है हमारा, रूट में लिखा हुआ है 12 प्लस 12 प्लस डॉट अनंत, है ना। तो 12 है, इस तरह की संख्या लिखी गई बार बार। एक और सवाल है ऐसा ही, इसे मैं मिटा दूँ। उसमें लिखा हुआ है रूट के अंदर 30 प्लस रूट के अंदर 30। ये 13वां क्वेश्चन है, ये 14वां है। 30 और इसी तरह ये प्रोसेस अनंत तक दी गई है। ठीक है, तो कैसे इन सवालों को कर सकते हो, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी जो सॉल्व ना हो सके। ज़्यादातर संख्याएं भी आएंगी जिनके क्रमागत गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे 12 के मैं गुणनखंड करूँ तो, और गुणनखंड भी ऐसे करने हैं जो क्रमागत हो, मतलब एक के बाद एक आते हों, जिनका डिफरेंस 1 का हो।
तो 3 चौके 12, 3 और 4 का डिफरेंस 1 का है। तो यहाँ पर ये देखो प्लस का साइन है सब जगह कि माइनस का साइन है। यदि सब जगह प्लस का साइन है तो जो भी बड़ा गुणनखंड आया है वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 4। क्या करना है, 12 था हमारे पास, 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि दोनों गुणनखंड का डिफरेंस 1 का हो। तो 3 चौके 12, अब बीच में यदि प्लस का साइन है तो इस सवाल का आंसर क्या लगेगा 4। यदि बीच में माइनस का साइन होता तो छोटी संख्या इस सवाल का आंसर लगा देता मैं। ऐसे इसमें देखो 30 के क्रमागत गुणनखंड करूँ तो 5 छक्के 30, 1 का डिफरेंस है 5 और 6 में। अब बीच में प्लस का साइन है तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 6 इस सवाल का आंसर। यही बात मैं यदि ऐसे कहूँ, मान लो 13-14 क्वेश्चन है, यदि 15 और 16 क्वेश्चन करना चाहूँ इसको तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्लस ना आए, मान लो प्लस की जगह माइनस आ जाए, है ना, और इसमें भी प्लस की जगह क्या आ जाए माइनस। तो ये 2 सवाल बन जाएंगे किस तरह, यहाँ भी 12 के फैक्टर 3 और 4। अब मैं ये कहूँगा कि बड़ी संख्या इसका आंसर नहीं होगी, अब छोटी संख्या होगी। तो छोटी संख्या दोनों में से कौन सी है 3, तो 3 इस सवाल का आंसर। हालांकि सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को, लेकिन फालतू में कोई मतलब नहीं है ना। और यहाँ से छोटी संख्या कौन सी है 5, तो 5 इस सवाल का आंसर। क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन आने नहीं वाले, वर्ग 3 में क्वेश्चन काफ़ी सरल आएंगे, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन तो काफ़ी कठिन भी बनाए जा सकते हैं, प्लस माइनस करके या माइनस प्लस करके। तो ये एक सवाल है। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन वैसे कर लिए हैं, है ना, और भी तो आगे देख लेते हैं। या कुछ और रूल्स के बारे में समझ लेते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन और करा दूँ। ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 17वें क्वेश्चन में रूट के अंदर है 5 और ये प्रोसेस अनंत तक है। अब देखो पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उनमें बीच में प्लस का साइन था सब में, फिर मैंने प्लस को मिटा के माइनस कर दिया, तब भी उसका आंसर बताया। अब यहाँ पर ना तो प्लस है ना माइनस है, मतलब मल्टीप्लाई में लिखे गए हैं, अनंत तक की सीरीज है मल्टीप्लाई में। तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह का सवाल कभी भी आ जाए तो जो संख्या लिखी गई है वही उस सवाल का आंसर होगी। जैसे इस सवाल का आंसर क्या होगी 5, क्योंकि 5 को बार बार लिखा गया है। इसी तरह का एक और सवाल लिख दूँ, जैसे मैंने लिख दिया रूट में 6 और ये अनंत तक लिखा गया है, तो मैं ये कहूँगा इसका आंसर क्या आएगा 6। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हैं। हालांकि हम चलो एक सवाल में सॉल्व करके दिखा दूँ किस तरह हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं। और पिछला सवाल भी उसी तरह सॉल्व कर सकते थे हम। क्या करते हैं, मान लो ये वैल्यू x है, तो x की वैल्यू कितनी है रूट में 5 और ये अनंत बार लिखी गई है। यदि मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं तो यहाँ वर्ग करूँगा स्क्वायर x का, यहाँ वर्ग करूँगा तो ये वर्गमूल हट जाएगा, ये 5 बचेगा और रूट के अंदर रहेगा 5 चाहे इतनी वाले लिख दो 5 अनंत तक, ठीक है। x² = 5। इस पूरे को मैंने अभी आपके सामने क्या माना है x, तो इसको यदि मैं x लिख दूं और x से स्क्वायर हटा दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। इसी तरह यहाँ 6 होता तो 6 आंसर आता। तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। अब तक हमने 18 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।